गाइस आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि एडसेट्स के सारे ऑप्शंस कैसे यूज़ कर सकते हैं और एडसेट के सारे ऑप्शंस का क्या अपना फीचर होता है, अपना क्या उनका रोल होता है। तो गाइस इस वीडियो में हम जो है टू द एंड जितनी सारे ऑप्शंस आपको दिखते हैं एडसेट में सब कुछ हम बात करने वाले हैं। नेम से लेकर प्लेसमेंट तक जो चीज़ें हमें मिलती हैं सारी चीज़ें हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक देखना और नेक्स्ट वीडियो में अभी क्या बताने वाली हूँ और क्या चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली है वो मैं सब बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस देखो यहाँ सबसे पहले एडसेट नेम कैसे डिसाइड होता है। एडसेट नेम आपका डिसाइड होता है सबसे पहले कन्वर्जन। आप अपने इस एडसेट में क्या कन्वर्जन चाहिए आपको। तो पहला तो हमारा ऑब्जेक्टिव पर ट्रैफिक था, लेकिन कन्वर्जन कहाँ पे चाहिए, वेबसाइट पर कि मैसेजिंग डेस्टिनेशन पर, इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर कि कॉल्स पे। तो हमने पहले ही बात किया था कि हमें अपने ट्रैफिक चाहिए वेबसाइट पर, तो यहाँ पे वेबसाइट लिख दोगे, कन्वर्जन आपका क्या होगा, वेबसाइट होगा। फिर यहाँ पे हाइफन दे दो। हाइफन देने के बाद आपको यहाँ लोकेशन देखना है। आप लोकेशन कहाँ पे टारगेट करना चाहते हो, इंडिया, पैन इंडिया करना चाहते हो या स्पेसिफिक लोकेशन जैसे कोलकाता, मुंबई या इस तरह के लोकेशन को। तो अगर पैन इंडिया तो पैन इंडिया, अगर स्पेसिफिक लोकेशन है तो स्पेसिफिक लोकेशन का शॉर्ट आप डाल सकते हो या मिक्स्ड स्टेट लिख सकते हो या सिटी पहचानने के लिए। तो हम यहाँ पैन इंडिया लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ऑडियंस किस टाइप की होगी, तो ये हमारा डिजिटल मार्केटिंग की ऑडियंस है, तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड ही जो हम डालेंगे। तो डिजिटल मार्केटिंग का डीएम हमने शॉर्ट लिख दिया कि डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स के लिए हम ऑडियंस को टारगेट करेंगे। तो ऑडियंस कौन है, जो मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखती है, मार्केटिंग एंड एमबीए या फिर कोई कोर्स में, ठीक है, जो कोर्स में या किसी टाइप की कोर्स होगी उसमें। तो आप शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिख सकते हो पहचानने के लिए कि हाँ आप सबसे पहले जो होती है कन्वर्जन क्या है, लोकेशन क्या है और आपके ऑडियंस टाइप क्या है, ऑडियंस किस टाइप की आप टारगेट करना चाहते हो, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर शॉर्ट में लिख देना है। टारगेटिंग आपको तो नीचे बहुत सारी ऑप्शंस मिलेंगी, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको नाम कैसे डिसाइड करना है वो मैंने आपको बता दिया। कन्वर्जन हमारा वेबसाइट ही होगा। अब परफॉर्मेंस गोल पे आते हैं। देखो परफॉर्मेंस गोल पे यहाँ पे आई जो ये है ना आइकॉन, इस पे होवर करोगे तो आपको सब कुछ डिटेल यहाँ पे समझ में आता है कि है क्या ये। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल क्या होता है, यू कैन टेल मेटा टू मैक्सिमाइज पर्पल, यू कैन टेल मेटा टू मैक्सिमाइज परचेज वैल्यूम while keeping your average cost per action मतलब CPA at about $5। यहाँ पे हम जो है अपने यहाँ पे हम जो है मेटा को कहते हैं कि हमारे परचेज वॉल्यूम को मैक्सिमम कर दे। जो हमारा सीपीए है मतलब कॉस्ट परचेज जो है वो हमारा $5 है। तो यहाँ पे जो परफॉर्मेंस गोल हमेशा सेलेक्ट जो रहनी चाहिए वो होनी चाहिए मैक्सिमम नंबर ऑफ लिंक क्लिक्स। अगर आप सिर्फ चाहते हो मैं व्यूज़ चाहता हूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ लैंडिंग पेज व्यू, देन आप ये सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे हम मेटा को कहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेज व्यू दो, अगर हम ये सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर हम लिंक क्लिक्स कर रहे हैं तो हम यहाँ पे मेटा को कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा लिंक्स क्लिक्स दो। जितना आप बजट लगा रहे हो उतना ही बजट में आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आके दो। तो आपने यहाँ पे लिंक्स की हमको तो लिंक लिस्ट चाहिए, तो लिंक्स की लिस्ट हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर दिया। आप चाहो तो यहाँ पे अपना कॉस्ट पर गोल लगा सकते हो, माने सीपीए का एक अमाउंट डाल सकते हो यहाँ पे। तो ये अमाउंट कैसे होता है, हाईएस्ट वैल्यू मीडिया स्ट्रेटजी डज नॉट हैव अ कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। तो यहाँ पे जैसे कि आप अगर ये लगाते हो जैसे कि यूनिक रीच मैक्सिमम डेली, इसमें करते हैं सेलेक्ट। ये ऑप्शन अभी यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, दूसरा जब ऑब्जेक्टिव हम चूज करेंगे तो उसमें होगा। सो मोर ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो यहाँ व्हेन यू आर चार्ज्ड, कब आपको चार्ज किया जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है इम्प्रेशंस, जब इम्प्रेशंस होगा तब आपको चार्ज किया जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। नीचे आओगे डायनेमिक क्रिएटिव्स। डायनेमिक क्रिएटिव्स का ये क्या मतलब है, यहाँ पे देखो वी विल ऑटोमेटिकली क्रिएट, ये मेटा कहता है वी विल ऑटोमेटिकली क्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ योर मीडिया एंड टेक्स्ट दैट योर ऑडियंस इज लाइकली टू रिस्पॉन्ड टू। यहाँ पे मेटा आपके क्रिएटिव और टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन को अपने से क्रिएट करके लाइक क्रिएट आप करके दो दोगे, ऑप्शन जनरेट कर दोगे। अब यहाँ मेरा काम क्या होगा, वो ऑडियंस के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग बिहेवियर के अकॉर्डिंग आपके एड क्रिएटिव को शो करेगा। तो यहाँ पे जो कंट्रोल है वो पूरा मेटा के पास होता है। अब आपको नहीं पता कि ऑडियंस को क्या मेटा दिखा रहा है, तो अगर इसको एक्टिवेट कर दोगे तो यहाँ पूरा कंट्रोल मेटा के पास चल जाएगा एड क्रिएटिव का, जहाँ पे वो सब कुछ
हैंडल करेगा। किस तरह से कौन-सी इमेज दिखानी है, कौन-सा टेक्स्ट दिखाना है, कौन-सा डिस्क्रिप्शन दिखाना है, सब ये हैंडल करेगा। और ये डीएक्टिवेट रहता है तो जो आप एड क्रिएटिव बनाओगे, जो एड कॉपी लिखोगे, हेडलाइन, डिस्क्रिप्शन और जो इमेज दोगे, वही दिखेगा ऑडियंस को, ठीक है? तो ज़्यादातर हम जो है यूज़ करते हैं अपना अपना फुल कंट्रोल रहता है, इसे एक्टिवेट हम नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो, टेस्ट करना चाहते हो, तो इसे एक्टिवेट कर सकते हो। बजट एंड शेड्यूलिंग, यहाँ पे बजट हमारा ऑलरेडी कैंपेन में लगा था, इसीलिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। मैं अभी फ़िलहाल सिखाने के लिए बजट यहाँ से डीएक्टिवेट कर देती हूँ, ठीक है? बजट मैंने यहाँ से डीएक्टिवेट कर दिया और आते हैं अपने एड सेट पे। तो ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेगा बजट का, ये आ गया। डेली बजट हमारा 800, यहाँ पे भी सेम ऑप्शन है लाइफ टाइम का। लाइफ टाइम यहाँ पे 40,000 लगाना पड़ेगा और वहाँ तो कैंपेन है, कैंपेन बजट लगाओगे तो दोगुना लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम डेली कर देते हैं उसको। ठीक है, आपको यहाँ पे स्पेंडिंग लिमिट पता चल जाता है कितना आपको मिनिमम लगाना है। अब स्टार्टिंग डेट आपको आपका कैंपेन जो है ये जो कैंपेन है ये कब स्टार्ट होगा तो ये शेड्यूल कर सकते हो आप। ठीक है, इस कैंपेन को आप शेड्यूल कर सकते हो कि ये इस टाइम से स्टार्ट होगा और एंड इस टाइम तक हो जाएगा। तो आप सेट एंड भी कर सकते हो। अगर इसको हम डीएक्टिवेट करें तो ऑप्शन चला जाता है। ये क्लियर हो गया होगा। हाइड ऑप्शन करोगे तो हाइड हो जाता है। और ऑप्शन ऑफ बजट शेड्यूलिंग, यहाँ पे वही ऑप्शन है जो हमने कैंपेन में देखा था। ठीक है, यहाँ पे अगर एक्टिवेट कर दोगे तो बजट शेड्यूल कर सकते हो, कब इंक्रीज करना है, किस टाइम पे इंक्रीज करना है, कितने दिन बाद करना है, वो यहाँ पे ऑप्शन दिख जाता है। अब बात है ऑडियंस कंट्रोल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अगर ये चीज़ समझ में आ जाएगी देन सब कुछ हैंडल हो जाएगा। तो ऑडियंस कंट्रोल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो, यहाँ सबसे पहले लोकेशन आता है ऑडियंस कंट्रोल में। तो लोकेशन टारगेट टारगेट करते हो। इंडिया है तो हम अगर मुंबई करना चाहते हैं, इंडिया नहीं करना चाहते, मुंबई करना चाहते हैं तो मुंबई ले लेंगे, ठीक है? और यहाँ पे एक तरह से आपको किलोमीटर भी पता चल जाता है। अब इस किलोमीटर को इंक्रीज कर सकते हो। 80 किलोमीटर तक एरिया में हम टारगेट करना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के लिए, तो पूरा 80 किलोमीटर तक आ जाएगा। लेकिन इसमें कुछ हिस्सा समुद्र का है तो इसमें हम इसको डिक्रीज कर देते हैं। तो जो स्पेसिफिक है या आप लोकेशंस जो है ना अपने से भी दे सकते हो ड्रॉप पिन करके। वैसे पुणे करना है तो पुणे भी कर लो। तो इस तरह से लोकेशंस को आप ऐड कर सकते हो। स्पेसिफिकली सीखेंगे जब हम अपना एक खुद का कैंपेन बनाएंगे। मैं आपको ये भी बताऊंगी जैसे कि अगर हमारा ये सर्विस है तो इस सर्विस बेस्ड हम किस तरह से टारगेटिंग करना सीखते हैं, किस तरह से एड कैंपेन चलाते हैं। सो मोर ऑप्शंस भी क्लिक करोगे यहाँ पे तो यहाँ पे मिनिमम एज यहाँ पर 18 है। इसको आप इंक्रीज भी कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। एक्सक्लूड दिस कस्टम ऑडियंस, कुछ कस्टम ऑडियंस को एक्सक्लूड कर सकते हो अगर है तो। और फिर लैंग्वेज है, लैंग्वेज में आप स्पेसिफिक लैंग्वेज को भी दिखा सकते हो बट इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, आपको अगर करना है स्पेसिफिक लैंग्वेज देन स्पेसिफिक ऑडियंस को दिखा सकते हो। जैसे महाराष्ट्र में मराठी लोगों को आप जो है दिखा सकते हो जो मराठी लैंग्वेज जानते हैं। अब आता है एडवांटेज प्लस ऑडियंस, यहाँ पे आपकी होती है ऑडियंस टारगेटिंग। ठीक है, ऑडियंस सिलेक्शन ऑप्शन पे आओगे, इसको क्लिक करना पड़ता है तो आपकी डिटेल टारगेटिंग ओपन हो जाती है। और यहाँ पे कस्टम ऑडियंस भी दिखता है, मैंने ऑलरेडी बताया था। अच्छा बताओ आपकी ये ऑडियंस कितनी टाइप की होती है, पता है, याद है कि नहीं कि भूल गए? यस, 3 टाइप की होती है ऑडियंस। कौन कौन? कोर ऑडियंस और कस्टम ऑडियंस और लुकलाइक ऑडियंस, है ना? तो ये आप याद रखना, कभी मैं पूछ भी सकती हूँ आपसे। ओके, देन यहाँ पे देखो एज, एज यहाँ पे आप डाल सकते हो, एज इसमें रहता है, एज डालोगे, जेंडर डालोगे, जेंडर अगर एडिट करोगे तो मेल और फीमेल आएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हमें ऑल ही करना होता है। डिटेल टारगेटिंग में आप स्पेसिफिक ऑडियंस चूज करते हो। यहाँ पे जैसे कि अगर उन्हें डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सेल करना है तो एमबीए का हम स्टूडेंट ले सकते हैं। जो ऑडियंस जो है एमबीए कर रहे हैं या एमबीए स्कूलिंग कर रहे हैं या एडमिशन लेना चाहते हैं उन लोगों को। तो देखो फील्ड ऑफ स्टडी दिख रहा है ना, एमबीए मार्केटिंग एंड फाइनेंस। तो यहाँ पे जैसे होवर करोगे तो आपको ऑडियंस की साइज़ यहाँ दिख रही है। तो साइज़ बहुत कम नहीं होनी चाहिए, लगभग 1 लाख होनी चाहिए। कम रहेंगे तो नहीं, उन्हें हमें नहीं टारगेट करना। लिख लेना आप अच्छे से। देखो, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हायर एजुकेशन, मतलब इस पे लोग इंटरेस्ट रख रहे हैं और ऑडियंस की साइज़ भी नज़र आ रही है, तो आप ये ले सकते हो एमबीए। ठीक है, थोड़ा ब्रॉड ऑडियंस ही करना है, स्पेसिफिकली करना है लेकिन ब्रॉड करना है। फिर यहाँ पे मार्केटिंग कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे ऑडियंस की साइज़ दिख रही है,
और यहाँ पे एक चीज़ और जैसे ही आप टारगेटिंग कर लेते हो, आपको सजेशंस भी दिखने लगते हैं। देखो यहाँ पे सजेशंस दिख रहे हैं। रिलेवेंस, ये दो दो जो ऑडियंस आपने टारगेट किए हैं, इन्हीं दोनों से रिलेटेड आपको यहाँ पर ऑडियंस दिख रहे हैं और साइज़ भी समझ में आ रहे हैं यहाँ पे। क्लिक करोगे तो यहाँ पे साइज़ भी समझ में आएँगे, कौन-सी साइज़, ये देखो। सब आपके उन्हीं 2 ऑडियंस के पे डिपेंड है। आप रिलेवेंस देखना चाहते हो रिलेवेंस देखो, अगर साइज़ देखना है तो साइज़ देखो। ठीक है? और ये गाइज़ हम जो है लेटेस्ट फ़ेसबुक पे देख रहे हैं तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई हैं। इसके पहले ही मैंने फ़ेसबुक के ऊपर अपना एक प्लेलिस्ट बनाया था, पर उससे उसके बाद से बहुत चीज़ें चेंज हुई हैं, आप देख सकते हो। तो ये हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे गाइज़, मैंने आपको सिर्फ़ ये बताया। डिफ़ाइन फ़र्दर करोगे तो यहाँ पे आप इसको जो है ना और स्पेसिफ़िक बना सकते हो। डिफ़ाइन फ़र्दर करते हैं तो आगे जैसे कि क्या होगा कि मास्टर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेटर के जो स्टूडेंट हैं, मार्केटिंग में जो इंटरेस्ट रखते हैं या जो भी है, इन दोनों में इंटरेस्ट रखते हैं। इन दोनों में इंटरेस्ट रखने के साथ-साथ इन्हीं दोनों इस ऑडियंस में जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, उन्हें हमें टारगेट करना है। तो इस तरह से आप इनको और बहुत स्पेसिफ़िक बना सकते हो। ठीक है? और ऑडियंस की जो फ्लेक्सिबिलिटी साइज़ है वो आप देखते रहोगे, एस्टिमेटेड ऑडियंस। जब मैंने ये टारगेट किया और ये टारगेट किया तो कितना ऑडियंस था, ये ज़रूर देखिएगा। वीडियो को थोड़ा-सा बैक करके भी देख सकते हो कि साइज़ कितनी थी ये, ठीक है? नीचे आते हैं। यहाँ पे आपको ये पूरा एस्टिमेटेड ऑडियंस की साइज़ भी दिखती है और एक जो है रैंडम सा कितना रीच आएगा, जितना आपने बजट लगाया है, यहाँ हमने कितना बजट लगाया है? ₹800 लगाया होगा, आई थिंक ऊपर आते हैं। ₹800 में आपको यहाँ पर 7,000 से लेकर 23,000 तक रीच मिल रहा है और लिंक क्लिक्स 228 से लेकर 659 तक मिल रहा है। ये आपको एस्टिमेट एक तरह से रिजल्ट्स दिखाता है। अब नीचे आओगे, इस ऑडियंस को आप सेव भी कर सकते हो। जो ऑडियंस आपने तैयार की है, इन्हें आप सेव कर सकते हो। ये मैं बात बाद में बताऊँगी आपको। अब आते हैं प्लेसमेंट में। प्लेसमेंट में गाइज़ अगर एडिट करते हो, तो प्लेसमेंट आप सेट कर सकते हो कौन से प्लेटफ़ॉर्म पे आपको ऐड दिखाना है। तो यहाँ पे अगर नीचे आओगे तो ये रिकमेंडेड में है तो आपको मेटा रिकमेंड करता है एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट तो सभी पे वो दिखाएगा। अब कहीं पे नहीं भी दिखा सकता है बट मोस्टली क्या है सभी प्लेटफॉर्म पे दिखा देता है वो। जैसे एड सेंटर हो गया, आपका फेसबुक का फीड हो गया, वीडियोस का प्लेटफॉर्म हो गया, सब जगह वो दिखाएगा। तो अगर आपको पता है कि मेरी ऑडियंस यहाँ से ज़्यादा करेक्ट होती है, हमें यहाँ से ज़्यादा इंगेजमेंट आता है, तो मैनुअल प्लेसमेंट पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आप खुद से चूज़ करोगे कि कौन से प्लेटफ़ॉर्म दिखाना है। आपको ऑडियंस नेटवर्क पे नहीं दिखाना। आपके मैसेंजर पे लोग ज़्यादा नहीं एक्टिव होते हैं आपके ऑडियंस, सिर्फ़ फ़ेसबुक और इंस्टाग्राम पे होते हैं। फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम में भी होते हैं तो कहाँ-कहाँ होते हैं? वो होते हैं आपके रील्स पे, सर्च रिज़ल्ट्स पे अगर होते हैं तो इसको रहने दे सकते हो या फिर इसको भी अनचेक कर सकते हो। तो इतना फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलता है गाइज़, देख रहे हो आप? तो ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। आप चाहो तो इसको एक्टिवेट भी कर सकते हो। नीचे आते हैं, सो मोर ऑप्शंस, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डिवाइस स्पेसिफिक डिवाइस को टारगेट कर सकते हो कि हमें सिर्फ आईओएस वाले जितने यूजर है उन्हीं को ऐड दिखाना है। ये आईओएस का क्यों गाइज, बहुत काफी टाइम क्या है, ऐप लॉन्च होती है जो आईओएस बेस्ड यूज़र्स के लिए होता है। तो बहुत सारे जो ये होते हैं एड रनर्स या जो एड रन करते हैं या फिर जो बिज़नेस होती हैं, वो चाहती हैं कि आईओएस यूज़र ही इस एड को देखे और हमारी इस सर्विस को यूज़ करे या हमारे इस प्रोडक्ट को परचेज़ करे या फिर हमारे ऐप को इंस्टॉल करे। तो ऐसा होता है। ये एंड्रॉयड यूज़र है तो एंड्रॉयड यूज़र ये ऐप को इंस्टॉल करे। उनके लिए फीचर अगर सॉफ्टवेयर कुछ बना हुआ है, तो वो सॉफ्टवेयर को वो डाउनलोड करवाना चाहते हैं। तो स्पेसिफिक डिवाइस को भी आप यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब यूज़ कर सकते हो एंड्रॉयड डिवाइस ओनली, ठीक है? तो ये ऐड सिर्फ़ एंड्रॉयड डिवाइस ओनली को दिखेगी। जो लोग एंड्रॉयड मोबाइल चला रहे हैं उन्हीं को ही ऐड दिखेगी, आईओएस वाले यूज़र को नहीं दिखेगी, ठीक है? उसी इसके साथ यहाँ पे मोबाइल भी आप स्पेसिफिकली सर्च कर सकते हो, लेकिन इंक्लूडेड डिवाइस, कौन-सी डिवाइस? तो अगर हम यहाँ पर जो ब्रांड जैसे कि आईफ़ोन, हम यहाँ पे सिर्फ़ आईफ़ोन सर्च करेंगे। तो जो ब्रांड आईफ़ोन से रिलेटेड होगी या फिर हम यहाँ पे आईफ़ोन कैसे होगा, यहाँ पे सैमसंग आएगा ना? आईफ़ोन तो और क्योंकि वो तो आईओएस के लिए होता है। सैमसंग डिवाइस, हमने सैमसंग वाले यूज़र को यहाँ पे टारगेट किया है। तो इस तरह से आप जो है बहुत ही स्पेसिफिकली जो है डिवाइस को टारगेट कर सकते हो, ठीक है? ओएस वर्ज़न, अब वर्ज़न को भी टारगेट कर सकते हो, कौन-सी वर्ज़न मिनिमम कितनी हो चाहिए और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, ये भी आप कर सकते हो।
एंड उसके बाद ब्रांड सेफ्टी एंड सूटेबिलिटी आती है जिसमें इन्वेंटरी फ़िल्टर होता है। तो यहाँ जो भी ऑप्शंस लगे रहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट वो सब सही होते हैं, बट इसमें थोड़ा और आप एक्सप्लोर कर पढ़ सकते हो। इन्वेंटरी फ़िल्टर क्या होता है? इन्वेंटरी फ़िल्टर कंट्रोल द टाइप ऑफ कंटेंट that appears alongside your ads in a specific placement. You can use them to control your brand's presence on your Facebook in-stream videos and ads on Facebook Reels. On audience network filter also exclude certain types of apps. तो यहाँ पे जो है इन्वेंटरी फिल्टर क्या करता है, कंट्रोल करता है आपका जो कंटेंट है, जो आप ऐड चलाते हो, वो स्पेसिफिक प्लेसमेंट में जो उस तरह से आप ऐड दिखा रहे हो उस सबको एक तरह से वो सेफ रखता है, सिक्योरिटी आपको देता है। पब्लिशर ब्लॉक लिस्ट, यहाँ पे जो है आपको किसी को ब्लॉक करना है तो वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। तो ऐसा कुछ नहीं करना, कंटेंट टाइप एक्सक्लूशन है, कुछ कंटेंट को आपको एक्सक्लूड करना है कि कहाँ पे हमको ऐड नहीं दिखाना, किस पेज पे ऐड नहीं दिखाना। ये सारे ऑप्शंस भी यहाँ पे आपको मिलते हैं। ठीक है? टॉपिक एक्स्ट्रा आप पढ़ोगे तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है फॉर फेसबुक इन स्ट्रीम वीडियो यू कैन एक्सक्लूड ऑल द लाइव वीडियोज़। अपने लाइव वीडियोज़ को वहाँ से हटा सकते हो। ऑल वीडियोज़ फ्रॉम द नॉन पार्टनर, जो लोग मतलब नॉन पार्टनर हैं उनको उनके जो पेज पर आप नहीं दिखा सकते, मतलब नहीं दिखाना चाहते, उस टाइप की यहाँ पे ऑप्शंस हैं। तो बेसिकली ये ज़्यादातर एडवांस स्पेसिफिक ज़्यादा होता है, तो आप यूज़ कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो गाइज़ आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे आप कमेंट बताओ, और एड सेट कितना ज़्यादा समझ में आया वो भी मुझे कमेंट बता दीजिएगा। कौन-सा पार्ट मैंने अच्छे से नहीं समझाया और इसके ऊपर आप स्पेसिफिक वीडियो चाहते हो, डिटेल वीडियो चाहते हो, वो भी आप कमेंट में कर दीजिए। कमेंट में आप टाइप कर दीजिए, मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो ला दूँगी गाइज़। तो गाइज़ अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस प्लेलिस्ट को भी सेव कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, टिल देन थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।